हेलो एवरीवन, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं मैथ इज फन विद शालिनी। जिनका नाम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने मुझे इस वीडियो का रिक्वेस्ट भेजा था कि आप प्लीज दीदी इस पर वीडियो बनाइए कोडिंग डिकोडिंग पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैथ ओलंपियाड और बाकी ओलंपियाड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी तरह के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू है, यानी कि वो कौन से नंबर का जो लेटर है वो कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट सीरीज में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप हर बार ये नहीं कर सकते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप A to Z तक पूरा लिखोगे रफ पार्ट में और उनके नीचे उनका ऑर्डर नंबर लिखोगे, उनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ना किसी ट्रिक से याद रख लेंगे कि किस तरह से हम ऐसा कोई ट्रिक बनाएं जिससे हमें याद रहे कि A कौन से नंबर पर आता है, T कौन से नंबर पर आता है, M कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, तो सभी के लिए बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना ज्यादा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स निकाले हैं, तो उस तरह से हम इनके नंबर जो है वो याद रखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो शुरू के जो भी नंबर हैं A से लेकर D तक, इनके लिए कोई ट्रिक याद रखना आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू के 4 डिजिट तो आप 4 लेटर तो आप वैसे भी याद रख सकते हो कि ABCD जो है ये शुरू के 4 लेटर्स हैं। सिमिलरली आप 26Z और 25Y ये भी याद रख सकते हो, क्योंकि Z जो है वो लास्ट है और Y उसके पहले आता है 25 नंबर पे। बीच के ये जो लेटर्स आप देख रहे हो, इनको याद रखने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ जो मैंने सोचा कि मतलब इस तरह से मैंने भी बहुत अच्छे से इसको याद कर रखा है, तो मुझे अब काफी हद तक ये बहुत अच्छे से लेटर्स याद हो गए हैं। और आप तो एग्जाम देने जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी है, तो आप जब इसको एक बार याद करेंगे और इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आराम से आपको लाइफ लॉन्ग के लिए ये लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। अब देखो, ई जो है, ई से हमको कौन सा वर्ड याद आता है? ई से हमको याद आता है इवनिंग। ठीक है, इवनिंग कितने बजे होती है? शाम को 5 बजे होती है, तो हम ई को याद रख सकते हैं कि 5th लेटर है ये। ठीक है, एफ के लिए कौन सा लेटर याद कर सकते हैं? एफ के लिए एक वर्ड याद कर लो, फिक्स, क्योंकि फिक्स का जो राइमिंग वर्ड है वो है 6। ओके, सो जो एफ का नंबर है वो है 6। जी, जी को हम याद रख सकते हैं G7 से, क्योंकि जो हमारी कंट्रीज का होता है G7। ठीक, एच जो है, एच देखो, एच कैसे बनता है? एच बनता है हमारा डिजिटल 8 जैसा, वॉचेस में 8 ऐसे ही बनता है ना, डिजिटल 8, उससे हम एच को याद रख सकते हैं। आई को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपने आई के ऊपर ऐसे लगा दिया सर्कल तो ये बन जाता है हमारा 9। अब जे, जे का जो शेप है वो होता है कुछ हॉकी स्टिक की तरह, है ना। जे का जो शेप होता है वो थोड़ा सा हॉकी स्टिक की तरह होता है, लेकिन हॉकी जो है वो अकेले तो नहीं खेलते हम, उसके साथ एक बॉल भी होती है, राइट। तो जे के साथ हम एक हॉकी स्टिक और उसके साथ एक बॉल, यानी कि 10 नंबर। जे है हमारा 10 नंबर। के को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि और किंग्स 11 पंजाब जो है वो भी सबको नाम याद रहता है। ठीक है, किंग्स 11। एल, एल जो है, एल का नंबर हम रखते हैं 12। ठीक है, एल का नंबर है 12। अब देखो, एल को आप 12 किस तरह से याद रख सकते हो? काफी सारी फनी चीजें होती हैं, 12 बज जाते हैं लोगों के, है ना। एल फॉर लव, तो हम उसको उस तरह से भी याद रख सकते हैं। एम को हम थोड़ा हिंदी में रखते हैं, एम मतलब मैं, मेरा, मेरा तेरा, बहुत करते हैं आजकल हम, मेरा तेरा, तेरा मतलब 13, राइट। मेरा तेरा हमारी करने की बहुत आदत है, तो एम है हमारा 13। एन को याद रखना बहुत आसान है, बिकॉज 14th ऑफ नवंबर, एन फॉर नवंबर, नवंबर 14th इज द चिल्ड्रंस डे, राइट। नवंबर 14 इज चिल्ड्रंस डे। अच्छा, एक जो है लेटर आपको मैं बताती हूँ, एजोटी करके, एजोटी एक लेटर हम बनाते हैं, जिस क्या होता है कि ई जो है वो 5th नंबर पे है। अगर आप एजोटी वर्ड याद रख लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि ई 5 नंबर पे है, तो उसके बाद जो है वो उसके मल्टीपल्स हैं 5 के, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, तो ओ जो है वो आपको एजोटी वर्ड के ओ से याद रहेगा, 15th नंबर पर है हमारा ओ। अब देखो, P Q R,
ये जो तीनों हैं इनको हम कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? हमारा प्रिंस है 16 साल का 16, क्वीन है 17 ईयर्स की, लेकिन उनको राइट ऑफ मैरिज नहीं है क्योंकि क्वीन की राइट ऑफ मैरिज एज है 18। ठीक है, आर फॉर राइट ऑफ मैरिज। ओके, एस जो है वो है हमारा 19 नंबर पे, आर के जस्ट बाद हम एस लगाते हैं। आपको एस शी से भी याद रख सकते हो कि जब वो राइट ऑफ जो हमारा मैरिज है वो 18 है, सो शी इज नाउ कैन मैरिड, एज फॉर शी 19 में। T20 याद रखना हमारे पास बहुत बहुत इजी है हमको T20 वर्ल्ड का, और इजोटी वर्ड में भी टी जो है वो 20 नंबर पर हमने याद ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, U21 क्यों? क्योंकि इसमें हम हो जाते हैं ग्रेजुएट। ठीक है, हम इसको 21 को हम याद रखते हैं, 21 में को हम यू से याद रखते हैं कि यू जो है वो हमारा ग्रेजुएशन का समय रहता है, अंडर ग्रेजुएट हम रहते हैं 21 के समय, और उसके बाद फिर हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। ठीक, वी को हम याद रखेंगे 22, क्योंकि जो 2 फिंगर्स हम दिखाते हैं विक्ट्री साइन के लिए, जब हम 2 फिंगर्स विक्ट्री साइन के लिए दिखाते हैं तो उससे हम 22 जो है वो हम याद रखेंगे। अच्छा, कुछ लेटर्स जो हैं वो उनके लिए आपको एकदम बहुत ज्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगी। जैसे वी अगर 22 पे है तो डब्ल्यू उसके जस्ट बाद आता है तो 23 पर है। ए से लेके जेड तक तो सबको पता है सीक्वेंस, है ना, वी के बाद डब्ल्यू आता है, 23 पर है। एक्स को हम याद रख सकते हैं कि ये जो है इस तरह के 4 लाइन से मिलता है, 1 2 3 4, सो 4 24, और y 25 एंड z इज 26। आई होप कि थोड़ी हेल्प आपको जरूर मिली होगी इस तरह से इसको याद रखने के लिए। A to Z हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? एजोटी वर्ड आप याद रखें, 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है, तो Y जो है वो उसमें भी कवर हो गया, O कवर हो गया, J कवर हो गया, और उसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया है, J के लिए भी, T के लिए भी। ठीक, तो आप इसको कहीं पर आप लिख लेना, जैसे E इवनिंग 5, F फिक्स 6, ठीक, G7, H डिजिटल 8, 9 I 9। ठीक है, तो इस तरह से किंग्स 11, लव 12, बिकॉज वो थोड़ा फनी है बट राइट, M 13। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे इसी के कोडिंग डिकोडिंग के, और हम बिल्कुल भी पलटकर इसको देखेंगे नहीं आपके सीरीज को, और हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि देखें हमें कितना याद हुआ है। तो जल्दी से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इजी इज रिटन एज 5117। ठीक है, अब देखो इजी इन्होंने कैसे बनाया होगा, हम लिख लेते हैं यहां पर इजी, ELSY, ई क्या था हमारा 5 था। ठीक है, उसका इजोटी वर्ड का ई जो है वो 5 है, ए जो है फर्स्ट लेटर पे होता है, एस कैसे होता है शी इज 19 नाउ सो शी कैन मैरिज, वाई इज 25। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, इसका आंसर है 5117, तो 511 ये तो इन्होंने यहां से ले लिया। अब ये 7 जो है इन्होंने लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं इसमें देखो 9 - 2 करो तो भी 7 आता है, 5 + 2 करो तो भी 7 आता है। ठीक है, तो 7 को इन्होंने एक ही बार लिया है, इस तरह का इन्होंने लास्ट के 3 डिजिट के साथ ट्रिक लगाया है, तो इन्होंने 7 को एक बार ले लिया यहां पर, तो 5117 हो गया। सेम ट्रिक हम लगाएंगे बीम को सॉल्व करते समय। अच्छा, एक बात याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको कुछ भी अपने तरफ से ऐड नहीं करना है, जो उन्होंने एग्जाम्पल में जिस तरह का रूल फॉलो किया है सेम रूल आपको जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है उसको सॉल्व करते समय भी एग्जैक्ट सेम रूल आपको अप्लाई करना है। ठीक है, जल्दी से याद करते हैं। बी का नंबर है 12, इवनिंग 5, A 1, मेरा तेरा 13। ठीक है, M फॉर 13। अब देखो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट हमको छोड़ देने हैं, तो ये हमने छोड़ दिए, शुरू के 2 हमने लिख लिए, सो ये होगा 2 5। अब लास्ट के 3 डिजिट्स में क्या उन्होंने ऑपरेशन लगाया, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, सो 1 + 1 भी 2 होता है और 3 - 1 भी 2 होता है, तो 2 को हम एक ही बार लेंगे, क्योंकि यहां भी 2 बार 7 आया था बट उन्होंने एक ही बार लिया। ठीक है, तो हम भी एक ही बार लेंगे, 252, विच इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
In a certain code, mission is written as MSIISNOS. लिख लेते हैं, देखो जल्दी से इसको लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या इंटरचेंज किया है। मिशंस एक वर्ड उन्होंने लिया हुआ है और उससे उन्होंने शफलिंग करके अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके उन्होंने वर्ड बनाया है। तो देखो M अपनी जगह पे है और लास्ट में S भी अपनी जगह पे है। बीच के क्या नंबर उन्होंने चेंज किए हैं? SIIS, ठीक है, और इस तरफ उन्होंने किया है N और O। तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने दो दो के पेयर में जो है वो इंटरचेंज कर दी है पोजीशन, इन दोनों की और फिर इन दोनों की। ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट को सेम रखा है और जो बीच के 6 वर्ड्स थे उनको 3 पेयर्स में थ्री पेयर्स में डिवाइड करके उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो सेम रूल हम भी अप्लाई करेंगे ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच के कितने बचे? 4 लेटर बचे, तो उनको दो दो पेयर में कर लेंगे। दो दो पेयर में करके हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। L इधर, M N इधर, तो इधर L लिख देंगे, इधर N लिख देंगे। सिमिलरली I इधर आ जाएगा और N इधर आ जाएगा, तो वो लिख लेंगे OLNNIE। This is in first option. So first option is the correct answer for this question. Certain code. Word certain is coded as B, F, Q, U, Z, J and M. लिख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इसमें शफलिंग की है बट कुछ ना कुछ रूल अप्लाई किया है। जल्दी से हम पता करेंगे क्योंकि अब हमें मालूम है नंबर्स हमारे, ठीक है, नंबर्स हमको मालूम है अल्फाबेट्स के, तो हम इन्हें जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। इन्होंने क्या लिखा है? सर्टेन को इन्होंने लिखा है B, F, Q, U, Z, J एंड M, ठीक है। C के पहले B आता है, C है थर्ड नंबर पे, सो 3 - 1, सो सेकेंड नंबर का इन्होंने B लिया। E के बाद F आता है तो इन्होंने +1 किया, ठीक है, एक -1 किया, E में +1 किया। R जो है वो हमारा कौन से नंबर पे आता है? 18। क्वीन जो है हमारी 17 नंबर पे आती है, फिर से उन्होंने -1 किया। T 20 और U 21, तो उन्होंने फिर से +1 किया। A फर्स्ट नंबर पर आता है तो उसमें से -1 किया तो रिवर्स ऑर्डर में वापस Z पे आ गया, ठीक है। जब सर्कल में रखेंगे ना तो A के पहले क्या आएगा? वापस से वही घूम के Z आ जाएगा ना, तो फिर से -1 किया। I कौन से नंबर पर आता है? 9 और J आता है हमारा 10, तो इसमें +1 किया, 9 + 1 10। N जो है नवंबर 14th और 14th में मेरा 13, तो -1 किया, यानी कि यहाँ पे तो एक बार -1 + 1 -1 + 1, तो यही हम रूल फॉलो करेंगे वर्ड मंजन में, MUNDANE, मंजन। इसमें हम सेम रूल फॉलो करेंगे, -1 + 1 -1 + 1, इधर भी -1 + 1 एंड -1। एम है 13 और -1 करेंगे तो 12 पर क्या आएगा हमारा? L। U है हमारा 21 और इसके बाद आएगा U +1 में आएगा V, UV। N है हमारा 14, नवंबर 14, उसके पहले 13 तो M, ठीक है। D है हमारा 4th नंबर पे, उसमें +1 करेंगे तो 5th नंबर E, ठीक है। A फर्स्ट है तो इसका Z हो जाएगा, सर्कल में वापस घूम के पीछे आएगा तो Z। N 14th और उसमें +1 करेंगे तो 15 नंबर पे हमारा आएगा O, एडजेक्टिव वर्ड से। और E है हमारा 5th नंबर पे, 5 - 4 D, 5 - 1 4, तो D है हमारा 4th लेटर। सो LVMEZOD, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर। आप देखेंगे इसको हमने बहुत ही जल्दी 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया है। आप टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करना, आपको पता चलेगा कि आपको कितना समय लगेगा जैसे ही आपको ये नंबर याद होने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अर्थ इज रिटर्न एज FCUXM। अच्छा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से पहले अर्थ के नीचे हम लिख लेते हैं वर्ड को ताकि हमें पता चले कि रूल क्या अप्लाई हुआ है, ठीक है। FCUXM, ठीक। E के जस्ट बाद F आता है, +1 किया है। A जो है फर्स्ट नंबर पे, C थर्ड नंबर पे है, यानी कि +2 किया है। R जो है हमारा राइट ऑफ मैरिज 18th है और U जो है वो 21 है, यानी कि +3 किया है।
T जो है हमारा 20 और X जो है 24 यानी कि +4 किया है। H है हमारा डिजिटल 8 और M जो है वो 13 यानी कि +5 किया है। सो +1 +2 +3 +4 +5 दिस इज द रूल। तो हम सेम रूल लगाएंगे वर्ड मून में, ठीक है। +1 +2 +3 एंड +4, ठीक। M कौन सा है? 13, मेरा 13 + 1 14, 14वें नंबर पर क्या है हमारा? 14th नंबर पर आता है 14 नवंबर। तो N ओ, ये जो है ओ का जो नंबर है वो एडजेक्टिव वर्ड के हिसाब से 15th है। 15 + 2 17th, 17th वर्ड क्या है हमारा? क्वीन। प्रिंस है हमारा 16 इयर्स का और क्वीन है हमारी 17 इयर्स की, राइट। सिमिलरली अगेन हमारे पास आ गया है ओ 15 और 15 + 3 18, 18 क्या है हमारा? राइट ऑफ मैरिज। एंड 14 14 + 4 18, 18 क्या है हमारा? राइट ऑफ मैरिज। NQRR, NQRR is in option 2. So option 2 is the correct answer for this question. Last question हमारा है इस वीडियो का। In a certain code, New York is written as 111. न्यूयॉर्क को पहले हम लिख लेते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। क्यों नहीं दिए हैं वो भी आपको पता चलेगा। देखिए, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क और इसका हमको दिया हुआ है नंबर कि ये है 111। कैसे है भाई? देखते हैं। ये है 14, E5, W जो है हमारा 23, Y जो है हमारा वो है 25, O 15, R राइट ऑफ मैरिज 18, K 11 पंजाब। इन सबको आपको कर देना है ऐड। इन सबको जब आप कर दोगे ऐड, सो यू विल गेट द आंसर 111। ओके, 14 + 5 + 23 + 25 + 15 + 18 + 11 इज 111, यानी कि जो उनकी प्लेस वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दिया है और टोटल आया है 111। सेम रूल आपको अप्लाई करना है, न्यू जर्सी में है और मुझे बताना है और आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, बहुत जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको उस कमेंट पर मैं जवाब दूंगी, अगर गलत भी होगा तो भी आपको सही आंसर के साथ जवाब दूंगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि 5th क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ठीक। तो ये है मेरा वीडियो फॉर द कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, अभी बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आप लोग काफी सारे क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं और टाइम की कमी के कारण मैं हर एक क्वेश्चन का जो जवाब है वो टाइप करके कमेंट में नहीं दे पाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस जो ओलंपियाड से रिलेटेड हैं या उनके सिलेबस से रिलेटेड हैं या फिर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब मैंने नहीं दिया है अभी तक, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट करते हैं कि मेरा रिप्लाई नहीं आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूं। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का भी मैं आपको लिंक नीचे आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो वो व्हाट्सएप में आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब आपको वहां पर भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। और अगर वीडियो को अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, बिल्कुल फ्री है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।